हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूनियन बजट 2021-22 से जुड़े लगभग 70 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। पूरा बजट इन एमसीक्यूज में कवर कर दिया गया है। इसकी पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड किया गया है, जिसे काफी सरल शब्दों में आपको बताया गया है। ये पीडीएफ पूरे साल आपके काम आने वाली है, चाहे तो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। तो मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड ऑन विच डेट। भारत का पहला बजट किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था 18 फरवरी 1860 को, यानी ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट है। और स्कॉट्समैन जेम्स विल्सन द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री सर आर के शनमुगम चेट्टी द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह प्रस्तुत किया गया था 26 नवंबर 1947 को। साथ ही फ्रेंड्स, आपको यह भी जानना चाहिए कि इस बार का जो बजट पेश हुआ है, यह पेपर्स पर नहीं प्रिंट किया गया है, यह डिजिटली ही अवेलेबल कराया गया है। केंद्रीय बजट 2021-22 मोदी सरकार के तहत 9वां बजट है। पहली बार केंद्रीय बजट 1 फरवरी को किस वर्ष पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स, पहली बार 1 फरवरी को यह 2017 में पेश किया गया था। 1970 में स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स, ये थी इंदिरा गांधी। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने किनकी पंक्तियों को दोहराते हुए कहा, विश्वास वह पक्षी है जो प्रकाश को महसूस करता है और जब घोर अंधेरा होता है तो गाता है। तो फ्रेंड्स, ये पंक्तियां हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किस वर्ष अरुण जेटली स्वतंत्र भारत के इतिहास में केंद्रीय बजट और रेल बजट एक साथ पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री बने? तो फ्रेंड्स, ये इन्होंने किया था 2017 में। 2016 में इन दोनों बजट को मर्जर करने की अप्रूवल कर दिया गया था, लेकिन 2017 में इन दोनों को एक साथ फिर पेश किया गया। पिछले बजट के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था 2.24 लाख करोड़ रुपए मामूली जीडीपी से घटकर 1.94 लाख करोड़ हो गई है। बजट 2021-22 के अनुसार कुल कोविड-19 समर्थन राशि जीडीपी के 13% है। बजट 2021-22 के अनुसार सरकार और आरबीआई द्वारा कुल कोविड-19 समर्थन राशि 27.1 लाख करोड़ रुपए है, जो कि फ्रेंड्स जीडीपी का 30% है। बजट 2021-22 प्रस्ताव कितने स्तंभों पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, ये 6 स्तंभों पर आधारित है और वे 6 स्तंभ इस प्रकार से हैं: हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and research and development, minimum government and maximum governance। नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत का कुल परिव्यय क्या है, यानी कुल आउटले कितना है? तो यह है फ्रेंड्स 64,180 करोड़ रुपए, और ये 6 साल से ज्यादा तक के लिए अप्रूव किया गया है। जल जीवन मिशन अर्बन या शहरी का कुल आउटले कितना है, कुल परिव्यय कितना है? तो यह है फ्रेंड्स 2.87 लाख करोड़ रुपीस, और यह भी 5 वर्ष से अधिक तक के लिए अप्रूव किया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, इसके उद्देश्य क्या हैं? तो इसके उद्देश्य हैं यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज, 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन 500 अमृत सिटीज। शहरी स्वच्छ भारत योजना का कुल परिव्यय कितना है, यानी कुल आउटले कितना है? तो इसका आउटले है 1.4 लाख करोड़ रुपीस। एक बहुउद्देश्य समुद्री शैवाल पार्क यानी अ मल्टीपर्पज सीवीड पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत पैसेंजर वाहनों को 20 वर्ष और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 वर्ष में फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 112 आकांक्षात्मक जिलों में यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है? तो यह मिशन है फ्रेंड्स पोषण 2.0। साथ ही इसमें आपको यह भी जानना चाहिए कि इसमें क्या है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तब बना है मिशन पोषण 2.0।
एफएम यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पेशेवर रूप से सब प्रबंधित डीएफआई की शुरुआत की, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगी है। तो डीएफआई का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स यहां पर एक प्रोफेशनली मैनेज्ड डीएफआई इंट्रोड्यूस किया गया है। तो डीएफआई का मतलब है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और साथ ही जो ये डीएफआई है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। वर्ष 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि आवंटित की जानी है? तो ये की जानी है फ्रेंड्स 35,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का विस्तार कितनी परियोजनाओं के लिए किया गया है? यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को कितने प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपेंड कर दिया गया है? तो 7400 प्रोजेक्ट्स के लिए इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। 2021-22 के लिए पूंजी व्यय कितना है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो यह है फ्रेंड्स 5.54 लाख करोड़ रुपीस। 2020-21 यानी फिस्कल ईयर 21 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5% आंका गया है। तो फ्रेंड्स ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 21 की। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 22 की, यानी कि 2021 2022, तो इसके लिए जो जीडीपी है ये आंकी गई है 6.8%। यानी जो फिस्कल डेफिसिट है इसको जीडीपी के 6.8% आंका गया है। भारत ने 2025-26 में जीडीपी के कितने प्रतिशत से कम राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो फ्रेंड्स ये लक्ष्य निर्धारित किया है 4.5%। यानी जीडीपी के 4.5% से कम जो है फिस्कल डेफिसिट रहने की अनुमान है। फिस्कल ईयर 2022 के लिए शकल बाजार उधार लक्ष्य कितना है? यानी व्हाट इज द ग्रोस मार्केट बोरोइंग टारगेट फॉर फिस्कल ईयर 22? तो आंसर होगा फ्रेंड्स रुपीज 12 लाख करोड़। 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पेश करेगा? तो ये करेगा फ्रेंड्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC। तो आईपीओ क्या होता है? एन आईपीओ और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज व्हेन अ कंपनी ऑफर्स शेयर्स ऑफ स्टॉक टू द पब्लिक। जब फ्रेंड्स पब्लिक के लिए अपने शेयर्स को ओपन कर देती है कोई कंपनी, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। सोशल सिक्योरिटी टू बी एक्सटेंडेड टू यानी सामाजिक सुरक्षा का लाभ किन लोगों तक पहुंचाया जाएगा? तो ये पहुंचाया जाएगा गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। देखिए गिग वर्कर्स क्या होते हैं? जो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं ना, या फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हैं या फ्रीलांसर्स जो होते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं गिग वर्कर्स। निम्न में से किन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? तो फ्रेंड्स बजट में ये कहा गया है कि गिग वर्कर्स के लिए, बिल्डिंग वर्कर्स के लिए और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। डिस्कॉम की सहायता के लिए एक योजना रुपीज 3 लाख करोड़ से अधिक के व्यय के साथ शुरू की जाएगी। अ स्कीम टू असिस्ट डिस्कम्स यानी फ्रेंड्स एक स्कीम जो है जारी की जानी है जो डिस्कम्स के लिए होगी, डिस्कॉम्स के लिए होगी, और इसकी जो आउटले रहेगी ये रहेगी 3 लाख करोड़ रुपीस। सरकार किस वर्ष तक जहाज पुनर्चक्रण क्षमता को दुगना कर देगी? यानी द गवर्नमेंट विल डबल शिप रिसाइकलिंग कैपेसिटी बाय विच ईयर? तो फ्रेंड्स ये करेगी 2024 तक। पीपीपी के माध्यम से वित्त वर्ष 22 में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कितनी पोर्ट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी? तो ये की जाएंगी 7 परियोजनाएं। सरकार वित्त वर्ष 22 में एक सामान्य बीमा कंपनी के साथ कितने पीएसयू बैंकों की रणनीतिक बिक्री को बढ़ावा देगी? यानी कितने पीएसयू बैंक का डाइवेस्टमेंट करेगी? तो ये करेगी फ्रेंड्स 2 बैंक्स का, 2 पीएसयू बैंक्स का। साथ ही आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो बीपीसीएल है, आईडीबीआई बैंक है और एयर इंडिया है, इनका जो स्टैटिक सेल है ये भी कंप्लीट होने वाला है। केंद्र सरकार द्वारा फिस्कल ईयर 2022 के लिए निर्धारित विनिवेश लक्ष्य क्या है? तो फ्रेंड्स ये है 1.75 लाख करोड़ रुपीस। यानी डाइवेस्टमेंट टारगेट कितना है? यह है 1.75 लाख करोड़ रुपीस, या इसको आप कह सकते हैं रुपीस 1.75 ट्रिलियन। साथ ही आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बीपीसीएल, कॉनकोर, पवन हंस और एयर इंडिया का भी जो इसमें डाइवेस्टमेंट है ये वित्त वर्ष 22 में पूरा हो जाएगा। पीपीपी मोड के माध्यम से इस वर्ष कौन से कॉरिडोर को चुना गया है? तो ये चुना गया है फ्रेंड्स ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। यानी ये वाला जो कॉरिडोर है ये पीपीपी मोड के थ्रू डेवलप किया जाएगा। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कितनी परियोजनाएं पूरी हुई हैं? तो 2017
217 परियोजनाएं जो हैं पूरी हो चुकी हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत। अगले 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाने हैं? तो फ्रेंड्स 7 टेक्सटाइल पार्क्स विकसित किए जाएंगे। ब्रॉडगेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण किस वर्ष तक किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन? तो यह किया जाएगा दिसंबर 2023 तक। स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से SC, ST और महिलाओं के लिए ऋण आवश्यक मार्जिन पूंजी 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य माल ढुलाई में रेल की हिस्सेदारी को 27% के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 45% करना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, जिसमें फ्रेंड्स जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट दिए हैं और कितनी राशि उनको आवंटित की गई है, ये सही मैच किया हुआ है? तो फ्रेंड्स इसमें सभी के सभी जो हैं सही मैच किए हुए हैं। जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं तमिलनाडु में, इसके लिए 1.03 लाख करोड़ रुपीस आवंटित किए गए हैं। 3500 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे यहाँ पर बनने हैं। इसी तरह नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन केरला, ये 65,000 करोड़ इसका बजट है और 1100 किलोमीटर के इसमें जो है लेंथ के हाईवेज में बनेंगे। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन वेस्ट बंगाल, ये 25,000 करोड़ रुपए तक का है। 675 किलोमीटर के हाईवे यहां पर बनने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स एडिशनली ₹34,000 करोड़ टू बी एलोटेड फॉर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन आसाम और 8500 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स बाय मार्च 2022। 2021-22 के वित्त वर्ष में 2 करोड़ रुपए तक वाली कंपनियां और 20 करोड़ तक की टर्नओवर वाली कंपनियां लघु उद्योग की श्रेणी में आएंगी। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, EPFO एग्जाम के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। केवल 75 वर्ष से ऊपर के लोग जो पेंशन आय पर निर्भर हैं, उनको ITR फाइलिंग से छूट दी गई है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न से छूट दी गई है। अगले 5 वर्षों में सरकार विभिन्न PLI योजनाओं पर कितना खर्च करेगी? PLI का मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो फ्रेंड्स ये करेगी 1.97 लाख करोड़ रुपीस। सार्वजनिक बसों के लिए केंद्र 1800 करोड़ रुपए प्रदान करेगा, यानी प्रोवाइड कराएगा। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय कितना है? तो कुल आउटले है ₹3.05 लाख करोड़। किस क्षेत्र में FDI 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रस्ताव है? तो यह है फ्रेंड्स इंश्योरेंस सेक्टर में। 2021-22 के बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपीस पर लीटर और डीजल पर 4 रुपीस पर लीटर कृषि इंफ्रा सेस लगाया जाएगा। वित्त वर्ष 22 में रेलवे के लिए कुल परिव्यय कितना है? तो फ्रेंड्स रेलवे को जो आवंटित की गई राशि है यह है 1.10 लाख करोड़ रुपीस। साथ ही फ्रेंड्स रेलवे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि इसमें से जो 1.10 लाख करोड़ है, इसमें से जो 1.7 लाख करोड़ रुपए है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है। सरकार ने कहा कि इसका लक्ष्य 2021 में कितने किलोमीटर्स राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा करना है? तो फ्रेंड्स इसका लक्ष्य है कि 11,000 किलोमीटर राजमार्ग ये 2021 में कंप्लीट कर लेंगे। हेल्थ केयर पर खर्च होने वाली कुल राशि कितनी है? तो हेल्थ केयर के लिए जो राशि आवंटित की गई है यह है ₹2 लाख करोड़। पश्चिम बंगाल में सड़कों पर कितनी राशि खर्च होगी? तो यह खर्च होगी 95,000 करोड़ रुपीस। स्वतंत्र भारत के इतिहास में केवल 3 बार केंद्रीय बजट GDP संकुचन के बाद पेश किया गया है। देखिए आपको मालूम होगा कि GDP जो है कॉन्ट्रैक्शन हाल ही में GDP ने विटनेस किया है, तो इसके बाद अब बजट पेश किया गया है। तो इससे पहले 3 बार ऐसा हो चुका है जब GDP में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और उसके बाद तुरंत बजट पेश किया गया हो। तो कौन कौन से साल रहे हैं? 1957-58, 1965-66 और 1972-73। 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बजट परिव्यय जो है, जो ये आपकी राशि दी गई है 2,23,846 करोड़ रुपए है। पिछले बजट की तुलना में यह कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो फ्रेंड्स 137% बढ़ी है। सौर ऊर्जा निगम और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के लिए कितनी राशि दी गई है? यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इन दोनों के लिए कितनी राशि दी गई है? तो फ्रेंड्स पहले वाले के लिए 1,000 करोड़ रुपए और दूसरे वाले के लिए 1,500 करोड़ रुपए दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कितनी इक्विटी इन्फ्यूजन राशि की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 20,000 करोड़ रुपीस। बंगाल और असम के चाय श्रमिकों के लिए किस पैकेज की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 1,000 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा। पुर्तगाली शासन से मुक्ति की
60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गोवा राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये की गई है 300 करोड़ रुपए। कॉपर के स्क्रैप पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5% कर दिया गया है। और साथ ही फ्रेंड्स ये भी आप देख सकते हैं जो नेफ्था पे है इस पर भी जो ड्यूटी है ये रिड्यूस कर दी गई है 2.5%। इसी तरह से बाकी भी आप सब पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में आपको सभी ये मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। भारत की पहली डिजिटल जनगणना जो कि इसे 2021 में होने वाली है, इसके लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स 3,768 करोड़ रुपीस। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार कितने नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो 100 सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। आदिवासी क्षेत्रों में कितने एकलव्य स्कूल स्थापित किए जाने हैं? तो 750 स्कूल जो है एकलव्य स्कूल स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए कुल आउटले कितना है, यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए कितनी राशि दी गई है? तो ये दी गई है ₹50,000 करोड़। किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना है? तो यह स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। केंद्रीय बजट 2021-22 में कितने शहरों में मेट्रो सेवाओं की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 27 शहरों में। हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? तो यह मिशन होगा नेशनल हाइड्रोजन मिशन। गैस पाइपलाइन परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 42 शहरी केंद्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये की गई है 2217 करोड़ रुपीस। आईटी मूल्यांकन के मामलों को फिर से खोलने की समय सीमा 6 से घटकर 3 साल कर दी गई है। बैंक जमाकर्ताओं के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपीस कर दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स आप ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए या फिर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। गेल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एचपीसीएल की पाइपलाइनों का विमुद्रीकरण किया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स देखिए ये सभी जो सेस हैं ये आपको बता दिए गए यहाँ पर, इनको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही सरकार ने भारत में कंपनी स्थापित करने वाले व्यक्ति के लिए निवास की आवश्यकताओं को कम करके 182 दिनों से 128 दिनों तक कर दिया है। यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ईपीएफओ का पेपर आने वाला है तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही सरकार ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 50 लाख रुपए की पेड अप शेयर पूंजी की सीमा और औसत वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपए की सीमा को हटा दिया है। साथ ही धान किसानों को दी जाने वाली कुल राशि 2020-21 में बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपए हो गई है। साथ ही 2020-21 में गेहूं किसानों को 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। संबद्ध हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो है इंट्रोडक्शन किया गया है, इसका परिचय किया गया है। साथ ही स्टार्टअप के लिए कर अवकाश यानी टैक्स हॉलिडे 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है। साथ ही 32 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जो है चालू हो चुकी है। साथ ही फ्रेंड्स ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैं इसमें आपको कुछ बता देता हूं, जैसे कि वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब बनेगा गिफ्ट जो आईएफएससी गांधीनगर में है यहाँ पर। साथ ही फ्रेंड्स जो सेबी है ये इट विल वर्क एज रेगुलेटर एंड प्ले ग्रेटर रोल फॉर WDRA फॉर डेवलपमेंट ऑफ कमोडिटी मार्केट इकोसिस्टम। तो इस तरह के सभी पॉइंट्स भी आपको लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर मेजर एलोकेशन दिया गया है, जो भी मिनिस्ट्रीज हैं और टोटल एलोकेशन उन पे कितने दिया गया है, कितनी राशि है, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ और फ्रेंड्स जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है वो भी इक्वली इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इकोनॉमिक सर्वे को काफी आसान शब्दों में आपको समझाया गया है, वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन हमारा कैसा लगा। थैंक यू गाइस।